फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन। जब किसी प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होने के कारण किसी द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल के प्रेरण की घटना को ही अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये दो कुंडली है जो एक दूसरे के निकट होते हैं, ये प्राथमिक कुंडली कहलाती है, ये द्वितीय कुंडली कहलाती है। जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो इसके कुंडली में धारा प्रवाह होने के कारण यहाँ से जो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर की ओर जाती है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण द्वितीय कुंडली में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। ये धारा जो होती है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा IP, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ES, द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ϕS। S फॉर सेकेंडरी, P फॉर प्राइमरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक कुंडली, S फॉर सेकेंडरी। तो कहता क्या है नियम कि जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण उसमें धारा का प्रवाह होता है, अर्थात गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शो करता है। तो ये द्वितीय कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है वह प्राथमिक कुंडली के प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा m। इसी m को अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरक गुणांक कहते हैं। जब यह धारा का मान 1 एम्पियर हो तो ϕS किसके बराबर हो जाएगा, m, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। पीछे पड़े हैं E बराबर d∅dt। तो द्वितीय कुंडली का जो विद्युत वाहक बल है ES किसके बराबर होगा, d∅S/dt। तो ES क्या हो जाएगा, d, फाई का वैल्यू क्या है MIP, MIP/dt। तो इसलिए ES बराबर m कांस्टेंट है तो बाहर हो गया dIP/dt। यदि dIP/dt बराबर 1 तो ES किसके बराबर हो जाएगा, m, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर हो जाता है।